तो यार ये डिजिटल लॉजिक सिमुलेटर के नाम से एक टूल है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे। ये नजर आ रहा है ना आपको? मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, इसके अंदर जा रहा हूँ मैं, सब डायरेक्टरीज के अंदर। कैन यू सी? फाइल, आपको एक विंडोज नजर आ रही है जिसमें 2 फोल्डर्स हैं और 3 फाइल्स हैं। यस सर। अच्छा, इसमें से ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ना, पहली जो फाइल है, फॉरगेट फॉरगेट अबाउट दिस डायरेक्टरीज, जो पहली फाइल है डिजिटल लॉजिक सिमुलेटर, ये टूल है जिसको हम आज यूज करना सीखेंगे, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। नजर आ रहा है सबको? डिजिटल लॉजिक सिमुलेटर का टूल की विंडो नजर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, तो इसमें हमने जिस तरह कोई प्रोजेक्ट्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ऐसे ही हम इसमें एक प्रोजेक्ट के नाम से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है, उसको आप सेव करके लोड भी करवा सकते हैं बाद में लेटर ऑन। तो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमने इस पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, उसको नाम दे देना है। लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ DLD1 का, ठीक है। कंफर्म कर देना है आपने, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ब्लैक स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पे ना मैं सर्किट्स डिजाइन कर सकता हूँ अपने। बाय डिफॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, मुझे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख रही हैं, क्रिएट की ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस और एग्जिट का बटन है। तो क्रिएट, जब हमने कोई चीज़ सर्किट जब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और उसको हमने एज अ पैकेज स्टोर कराना होगा लेटर यूज़ के लिए, उसके लिए मैं ये क्रिएट का बटन है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शंस में अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं। डिस्प्ले पिन नेम्स, ये पिन से क्या मुराद है? ये इनपुट और आउटपुट पिन्स हैं। तो इस पे मैं यूजुअली जब मैं काम करता हूँ तो मैं ये लास्ट ऑप्शन है ऑलवेज ऑल की, इस पे इसको चेक रखता हूँ ताकि मुझे सारी जो पिन्स हैं उनके नाम दिख जाएं। अगर मैं ये रखूँगा तो जस्ट मैं ऑल्ट ऑल्ट की और माउस उसके ऊपर लेके जाऊँगा पिन के ऊपर, तो ही मुझे वो उसका नाम नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ऑलवेज ऑल करूँगा तो मुझे हर वक्त नाम दिखेगा। ये भी देखते हैं तो आपको वाजे हो जाएगा। और बाकी हमारे पास एक एग्जिट की ऑप्शन है। बाकी मेरे पास एक स्क्रीन है रेक्टेंगुलर, इसको भी देखते हैं। और फिर नीचे अगर आए तो ये मेरे पास एंड और नॉट लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा है? एंड और नॉट लिखा हुआ। यस सर। यस सर। जी सर आ रहा है। जी, ये एंड और नॉट के इन्होंने गेट, बेसिक गेट 2 बना के हमें दिए हुए। अब इनको यूज करते हुए मैं पूरे का पूरा प्रोसेसर यहाँ पे चाहूँ तो डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन कर सकता हूँ। तो यही हम इस क्लास में इस टूल को यूज करते हुए देखेंगे कि हम ये कैसे काम करें। आज तो हम बेसिक लेवल पे करेंगे, लेकिन लेटर ऑन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने हर सर्किट को इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, अगर करना चाहें, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट साइड पे जो दिख रही है मुझे, इसकी ये लेफ्ट साइड, इस पे जब मैं माउस लेके जाऊंगा ना इस तरह, तो ये एक आइकॉन, ये एक शेप बन जाएगी इस तरह की। दीज दीज आर कॉल्ड इनपुट पिन्स। मैं जितनी मर्जी चाहूँ यहाँ पे इनपुट पिन बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने और गेट बनाना है, ठीक है। तो और गेट में कितनी इनपुट्स होती हैं? 2 इनपुट्स होती हैं बेसिक और गेट पे। तो मैं एक बार क्लिक करूंगा, मेरे पास एक पिन आ गई, मैं उसका नाम दूंगा, लेट से मैं ए का नाम दे देता हूँ, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये एक मेरे पास एक इनपुट पिन बन गई एक। ऐसे ही मैं यहाँ पे जहाँ पे भी चाहूँ क्लिक कर सकता हूँ, इधर 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 इधर, जिधर मेरा दिल करे। मैं एक और पिन बनाना चाह रहा हूँ बी के नाम से, मैं इस तरह बना लूंगा, ठीक है। 2 पिन बन गई, एक 2 पिन मैंने बना ली,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्किट डिजाइन करना चाहता हूँ, और गेट बनाना चाहता हूँ। तो और गेट कैसे बनाते हैं? और गेट का को डिजाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है? कॉन्फ़िगरेशन ए, या तो ए हो, उसका ट्रुथ टेबल आपने देखा हुआ है, और आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि आप एंड गेट से कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब एंड से नॉट में जा सकते हैं, नॉट से एंड से और में जा सकते हैं, और से एंड में जा सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे हमें इन्होंने प्री डिजाइन 2 गेट ही दिए हैं जो कि बिल्ट इन इसमें बने होते हैं, एक एंड का गेट है और एक इन्वर्टर यानी कि नॉट का गेट। अब इन दोनों को यूज करते हुए अगर मैं एंड गेट और गेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड पे एक बार क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एक एंड गेट आ जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस जहाँ भी चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ, मतलब मैंने एक बार क्लिक किया, ये मेरे साथ अटैच हो गया। अब मैं लेट से यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा, ये रिलीज यहाँ पे सर्किट इसका एंड गेट का यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। इसको मैं मूव कर सकता हूँ क्लिक करके जहाँ भी लेके जाना चाहूँ। ठीक है, अब मैंने आपको उसने भी बताया था कि एंड गेट को अगर मैंने और गेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, आपने इनपुट को इन्वर्ट करना होता है और आउटपुट को इन्वर्ट करना। सो इन्वर्ट करने के लिए मेरे पास नॉट गेट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करके इसकी इनपुट के सामने ले आऊँ। तो ये नॉट गेट इधर मैंने थोड़ा सा इसको फासला दे देती हूँ, यहाँ पे रख लिया। एक अनदर नॉट गेट ला के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये 2 नॉट गेट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए 2 एंड गेट्स की इनपुट के लिए। ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने एंड गेट को कन्वर्ट करवाना है और गेट। और ऐसे ही मैंने आउटपुट पे भी एक और नॉट गेट प्लेस करवाना है। तो मैं एक अनदर नॉट गेट उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे लाके इसको रिलीज कर दूँगा। अच्छा, अब ये जिस तरह लेफ्ट साइड पे जितनी ये जो लेफ्ट वॉल है ये इनपुट्स के लिए यूज होती है, ऐसे ही जो राइट वॉल है वो आउटपुट्स के लिए यूज होती है, आउटपुट पिंस के लिए। तो अभी मैं एक और गेट ऐसा बना रहा हूँ जिसकी 2 इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी। तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट पिन बना लूंगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ और का, या आउटपुट कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, ये मेरी आउटपुट पिन हो गई, ये 2 ए और बी इनपुट पिन हो गई। अब मैंने इसको सर्किट कंप्लीट करना है, इस नॉट गेट को इस एंड गेट की फर्स्ट इनपुट से अटैच करना है। आपने इस पर क्लिक करना है, इस डॉट पे, ये आपके पास वायर बननी शुरू हो गई। ठीक है, अब जब तक मैं ये इधर क्लिक नहीं करूंगा, ये मैं चाहूँ तो कहीं डायरेक्ट इधर भी लेके जा सकता हूँ, इस गेट की इनपुट के साथ अटैच करना चाहूँ इस गेट की किसी भी इनपुट के साथ, ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये क्या किया, इसको इधर ला के क्लिक किया तो ये इसके साथ अटैच हो गई, रेड कलर में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब अटैच हो गई है। ठीक है, सबको समझ आ रही है अभी तक? Yes, sir. चलेंगे, जी सर आ रही। थैंक यू। ऐसे ही मैं दूसरा नॉट गेट की आउटपुट, ये इसकी इनपुट है, ये आउटपुट है, इसकी आउटपुट को वायर कर दूंगा इसके एंड गेट की दूसरी इनपुट के साथ। ये नॉट गेट वायर्ड, दोनों नॉट गेट वायर्ड हो गए इस एंड गेट के साथ। ऐसे ही एंड गेट की आउटपुट को मैं वायर करना चाहूँ, इसके साथ मैं वायर कर दूँ। अब ये तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और गेट इधर, लेकिन अब मैंने इसको अपनी इनपुट के साथ अटैच करवाना है और आउटपुट के साथ। सो वो काम भी मैं ऐसे ही कर लूँगा यूजिंग वायर। इसको आप एक तरतीब से व्यू करके जिस तरह प्रॉपर सर्किट डायग्राम होती है इस तरह भी बना सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट लगा लें, वो नीट नहीं लगती, तो आप थोड़ा नीट बनाना है काम, तो इस तरह करके ये जिधर भी लेके जाना चाहें इसको लेके जा सकते हैं। इस तरह यू कैन प्ले विद इट जस्ट एज यू वांट बाय जस्ट क्लिकिंग एनीवेयर। और ऐसे ही मैं आउटपुट को कन्वर्ट कर दूंगा, आउटपुट को अटैच कर दूंगा आउटपुट वायर से। अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये और गेट की फंक्शनैलिटी मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो इनिशियली ये अभी इसकी इनपुट पे कुछ भी नहीं, आउटपुट पे भी कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ए में दोनों में समझ लें 0 0 है, तो आउटपुट पे भी 0 आ रहा है। अब मैं जैसे ही ए को यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बड़े सर्कल पे पिन पे, तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड का मतलब है ये 1 आ गया। ठीक है, इसमें लॉजिक 1 चला गया। जैसे इस पे लॉजिक 1 गया है, आउटपुट पे भी मुझे लॉजिक 1 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ये लॉजिक 0 पे आ गया, आउटपुट भी लॉजिक।
ऐसे ही मैं दूसरी पिन में जब क्लिक करूंगा ये लॉजिक 1 पे आई और मेरे पास आउटपुट पे लॉजिक 1 आ गया। तो 0 1 पे मुझे ये 1 दे रहा है, 0 0 पे 0 दे रहा है, और 1 0 पे ये मुझे 1 दे रहा है, और 1 1 पे भी मुझे 1 दे। तो इसका मतलब है ये कौन सा गेट बन गया? और गेट सर। जी, ये और गेट बन चुका है। ये मैंने बेसिक और गेट, और ये लाइव एग्जांपल है कि आपने कैसे एंड और नॉट को यूज करते हुए एंड गेट को कन्वर्ट कर लिया और गेट। अब मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मुझे बार बार ये सारा सर्किट दोबारा ना डिजाइन करना पड़े, मेरे पास यहाँ पे और गेट पड़ा हो, मैं उसको यूज करूँ, क्लिक करूँ और यहाँ ला के यूज करूँ। उसके लिए मुझे इसको पूरे पैकेज को सेव करना पड़ेगा। ये जो मैंने सर्किट डिजाइन किया है इसको मैं एक बॉक्स बना के इधर सेव कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने इधर क्रिएट पे क्लिक करना, उस गेट को जो भी नाम देने, क्योंकि हमने यहाँ पे और गेट बनाया है तो और गेट इधर कुछ भी नाम दे सकते हैं, और 1 और 2, ठीक है। मैं और गेट देना चाह रहा हूँ, मैंने और गेट दे दिया, डन कर दिया। अब ये मेरे पास ये और गेट यहाँ पे बन चुका है। अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ले आऊँ तो ये मेरे, और ये और गेट का काम करेगा कैसे, इसको टेस्ट कर लेते हैं। 2 इनपुट्स आ गई, 2 आउटपुट्स आ गए। अब देखें मैंने इसको नाम नहीं दिया तो ये अननेम्ड पिन होगी, ठीक है। इसको मैं अटैच करता हूँ इसके साथ, इसको अटैच करते हैं जल्दी से चेक करने के लिए कि क्या ये आउट और का काम कर रहा है। 0 0 पे 0 दे रहा है, 1 0 पे 1 दे रहा है, 1 1 पे 1 दे रहा है, और 1 0 पे 1 दे। इसका मतलब है ये सही काम कर रहा है, और ये मेरे फ्यूचर इस्तेमाल के लिए और गेट बन चुका है, मेरे यहाँ पे सेव है। मैं जब चाहूँ दोबारा यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आपने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, आप चाहते हैं बस दैट्स इट, आप बंद करें इसको, बाहर आ जाएं, क्विट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप आते हैं, एक और आपने कुछ बनाना है, आप इसी को खोलेंगे, लोड प्रोजेक्ट में जाएंगे, और जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था DLD1 का, इसको खोलें तो यहाँ पे और गेट ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। वो कहीं जब एक दफ़ा सर्किट बना लिया, वो उसको सेव कर लिया, तो वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी में मौजूद रहेगा। अभी तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है जी, और गेट हो गया। अब हम ऐसे ही चाहें तो मैं नैंड गेट बना सकता हूँ। नैंड गेट बड़ा ईजी है। एंड गेट को यूज करते हुए आपने एंड गेट लिया, नैंड क्या होता है, एंड के आगे आउटपुट पे नॉट लगा होता है, इसको अटैच कर दें। ये इनपुट आ गई आपकी ए, या आपकी इनपुट आ गई बी, ये आपकी आ गई आउटपुट ओ कर लेते हैं। इसको अटैच करें इसके साथ, इसको अटैच कराएं इसके साथ, इसको अटैच करा दें इसके साथ। अब देखें 0 0 पे जो नैंड होता है वो 1 देता है, ठीक है। 1 0 पे भी 1 देता है, 0 1 पे भी 1 देता है, और 1 1 पे 0 देता है। तो ये नैंड गेट ठीक काम कर रहा है। अब मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मैं नहीं चाहता कि मैं एंड और नॉट को यूज़ करूँ, मैं इसको एक पैकेज बनाना चाहता हूँ। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, एंड ए एंड नैंड बना के डन करवा दूँ, तो ये नैंड गेट मेरा बन चुका है। जब चाहूँ मैं इसको यूज़ कर लूँ, जल्दी से लगा के इस तरह ये सर्किट बनाया, ये इसके साथ अटैच किया। 0 0 पे 1 दे रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, ये लॉजिक 1 पे आए, लॉजिक 0 1 0 पे भी 1 दे रहा है आउटपुट, 1 1 पे 0 दे रहा है। इसका मतलब है ये इसका काम सही कर रहा है। ये नैंड गेट बन, ठीक है। तो ये आपने टूल ले लेना है, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। जब भी प्रैक्टिस करनी हो सर्किट बनाए, पेपर में बनाना ठीक है, पेपर पे भी बनाए, लेकिन उसको इस पर रन करके उसको वेरीफाई करने के लिए आप ये यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं करना चाहते तो ना करें, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, लैब नहीं है ये, आपको मैं जस्ट एक्स्ट्रा एक बेनिफिट के तौर पर। ऐसे ही मैं नॉर गेट भी बना सकता हूँ जल्दी से। और गेट लगाया यहाँ पे, इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया, तो ये नॉर गेट बन गया। 0 0 पे 1 दे रहा है, 1 0 पे 0 देता है नॉर गेट, 0 1 पे भी 0 देता है, और 1 1 पे भी 0 देता है। तो ये इसको मैं सेव कर लूँगा नॉर गेट से। ये मेरा नॉर गेट बन के सेव हो गया, पैकेज हो गया।
अब आते हैं एक्सक्लूसिव फॉर की तरफ। एक्सक्लूसिव फॉर में आपने क्या करना होता है, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्स डैश वाई होता है प्लस एक्स वाई डैश होता है, यानी कि एक्स डैश वाई, एक एंड गेट चाहिए मुझे, दो एंड गेट चाहिए, और प्लस हो रहा होता है तो और गेट भी चाहिए। अच्छा, पहली जो इनपुट होती है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट्स बना लेते हैं अपनी ए बी। ये तो मुझे पता है कि दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो वो तो मैं पहले बना लूंगा। पहला काम क्या हो रहा होता है, एक्स डैश वाई हो रहा होता है, तो यानी कि एक्स डैश है, मुझे एंड की पहली को इन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और दूसरे गेट में एक्स वाई डैश है तो मुझे नीचे इन्वर्ट करवाना पड़ेगा। इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, इसको इसके साथ। ये लेट से एक्स है तो ये एक्स डैश हो गई, ये वाई है, एक्स डैश वाई है, तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, ये मेरे पास वाई। अच्छा, ये भी मेरी देखें, जब मैंने बंद करके दोबारा चलाया था ना तो पिंस नंबर्स आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो इसको जब भी अगर आपने डिस्प्ले कराना हो तो ऑप्शंस में जाके ऑलवेज ऑल कर देंगे तो ये आपको शो होने चाहिए होते, इससे ज़रा काम आसान हो जाता है, आपको पता चलता है। अच्छा, पहला एक्स डैश वाई है या फिर एक्स वाई डैश या ए बी डैश, तो ए और ये बी डैश हो गया। इसको थोड़ा नीट करके बनाऊं तो इस तरह करके बन जाएगा, और फिर आपने इनको और करवाना है, दोनों एंड ऑपरेशंस को और करवा दिया, और ये और आपका आउटपुट पे चला। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्या ये रन सही हो रहा है कि नहीं। 0 0 पे एक्सक्लूसिव फॉर क्या देता है, 0 देता है, हमें पता है। डिफरेंट इनपुट्स पे 1 0 पे, डिफरेंट इनपुट पे 1 देता है एक्सक्लूसिव और 1 दे रहा है, और सेम इनपुट अगर कर दें 1 1 पे 0 0 दे रहा है, और 0 1 पे अगेन 1 दे रहा है, तो इसका मतलब है डिफरेंट इनपुट पे 1 दे रहा है, सेम इनपुट पे 0 दे रहा है, तो ये सही काम कर रहा है। इसको मैं सेव कर लूंगा, एक्सक्लूसिव फॉर के नाम से डन कर दूंगा। ये मेरा पैकेज सेव हो गया है एक्सक्लूसिव फॉर का, जब चाहूँ मैं यूज कर सकता हूँ। चलें आगे चलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर भी बना लेते हैं। सिंपली आपने इसके आगे एक नॉट लगाना है, एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। जैसे जैसे हमारे गेट्स बनते जाएंगे हमारा काम आसान होता जाएगा। पैकेज यहाँ पे मौजूद होंगे, गेट्स बनते जा रहे हैं, आप उसको यूज करें। और ये ए इनपुट आ गई, ये बी इनपुट आ गई, ये आउटपुट आ गई। इसको मैंने इसके साथ किया, इसको इसके साथ करवा दिया, तो ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन गया है। चेक करें, एक्सक्लूसिव नॉर सेम इनपुट पे 1 देता है, और डिफरेंट उलट होता है ना एक्सऑर के, और डिफरेंट इनपुट पे 0, तो ये डिफरेंट इनपुट पे 0 दे रहा है, सेम इनपुट पे 1 दे रहा है, डिफरेंट इनपुट पे 0। तो ये मेरा एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक्स नॉर से, डन कर दिया, तो ये गेट भी आ गया मेरे पास। और कौन सा गेट रह गया वो भी बना लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपना काम। कौन सा रह गया बेटा, एंड और नॉट, नैंड नॉट, सर सभी बन गए हैं। सारे बन गए हैं जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने किया था कोड और पैरिटी फंक्शन का, उसका अगर हम बनाना चाहें सर्किट डायग्राम तो वो कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं। तो ये था जनाब उसका ऑड पैरिटी जनरेटर का, ये हमने लास्ट टाइम किया था। कैसे किया था कि अगर हमारे पास 4 इनपुट हों और मैंने वो इनपुट डेटा सेंड करना हो, और मैंने ऑड पैरिटी की एक एक्स्ट्रा बिट उसके साथ सेंड करनी हो, तो वो मैं कैसे सेट करूँगा कि मैंने नंबर ऑफ वंस को देखना है कि मैंने ऑड रखना है, नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। सो अगर मेरे पास 0 0 0 होगा तो ऑड पैरिटी बिट मेरी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इवन है, 0 है, 0 इज एन इवन नंबर। यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ 1 1 है, तो ये पैरिटी बिट 0 होगी, ऑलरेडी वो इवन है, सॉरी ऑड है। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 1 है यानी कि ऑड, तो पैरिटी बिट 0। ऐसे ही हमने सूरज 16 की 16 डिज़ाइन कर ली। इसका जब हमने ये देखा था के मैप, तो वो कुछ इस तरह का आ रहा था, कोई पेयर्स नहीं बन रहे थे। फिर हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया था और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये आया था, ए एक्सक्लूसिव फॉर बी और
एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी का ये एक्सक्लूसिव नॉर था, यानी कि ए एक्सक्लूसिव और बी हो रहा है, सी एक्सक्लूसिव और डी हो रहा है, और इस सबका एक्सक्लूसिव नॉर हो रहा है इन दोनों का। तो ये पैरिटी बिट है। इसको अगर मैं डिज़ाइन करूँ अपने सिस्टम में, टूल में, तो मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, ए बी सी डी, और एक आउटपुट है। ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, और डी आ गई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया, फॉर क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव और गेट बनाए हुए हैं, मैं 2 पैरेलल एक्सक्लूसिव और लगाऊंगा इस तरह, बिल्कुल जैसे सर्किट है इसको देखते हुए। सो पहले में ए जा रहा है, दूसरे में बी जा रहा है, यूं कर दें या डायरेक्ट लगा दें, जल्दी में है तो डायरेक्ट पे लगा सकते हैं, नीट काम करना है तो नहीं। अच्छा, इसको जब अटैच कर देंगे आप, मूव करके जहाँ भी ले जाएंगे ना, वो वायर अटैच ही रहेंगी, वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। तो आप बाद में भी इसको मूव कर सकते हैं। और इवन आप इसकी ये आप चाहते हैं आप ये लाइन चेंज करना, तो इसको दोबारा करेंगे तो वो दोबारा बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन चाहते हैं जिस तरह भी करते हैं। जी, ये 2 एक्सक्लूसिव और आ गए, इसके आगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगा हुआ है पैरेलल सीरीज में। तो मैं यहाँ से एक्सक्लूसिव और गेट, अच्छा कभी कभी होता है गलत क्लिक हो गया, मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगा, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान टूल है ये। फिर आपने ये वाला सेलेक्ट करना था एक्सक्लूसिव नॉर, ये यहाँ पे लगाएं, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट है, और यहाँ पे एक आउटपुट पिन में बना देता हूँ। इसको मैं पैरिटी का नाम पी के नाम से रिप्रेजेंट किया था मैंने लास्ट टाइम। ये जो फाइनल मेरी आउटपुट है, ये मेरी आउटपुट पोर्ट बन गई। अब देखें, ये मेरी इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स, और ये पैरिटी बिट है। जब मेरी नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है कि ऑड है? इवन है ना, कि 0 है, तो इसलिए पैरिटी बिट 1 है। जैसे ही मैं कोई एक पिन ऑन करूंगा, लेट्स से ये नंबर ऑफ वंस मेरे ऑड हो गए, तो यहाँ पे पैरिटी बिट 0 हो गई। इवन हुए, पैरिटी बिट पैरिटी बिट 1 हो गई। ठीक है, इवन हो गया ना, देखें 2 हो गए, तो 2 पे अब मैंने ऑड रखनी है पैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड, इसलिए उसने पी में 1 कर दिया ताकि टोटल 3 हो जाए। जब यहाँ पे 3 हुए वो फिर बंद हो गया, 4 हुए फिर ऑन हो गया। ठीक है, 3 हुए फिर बंद हो गया, 4 हुए, 2 हुए तो फिर ऑन हो गया, क्योंकि इसने ऑर्डर रखना है। तो ये सर्किट सही काम कर रहा है। अब मैं इसको चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ, ये मेरा फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा पैरिटी जनरेशन है, पी जनरेट, PGEN, इतना ही काफ़ी है, लंबे नाम में नहीं लिखा। इसको डन करूंगा, ये मेरे पास पैरिटी जनरेशन हो गई, क्योंकि हमने इसकी 4 इनपुट रखी थी, एक आउटपुट रखी थी, इसलिए इसकी 4 पिन है। एक जब भी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन। ऐसे ही आप चाहें तो कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी काम कर ले सकते हैं इस टूल को यूज करते हुए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टूल? नो सर। ठीक है, तो मैं चाहूँगा, रिक्वायरमेंट नहीं है इस कोर्स की ये टूल, लेकिन आप लोग सारे इंस्टॉल कर लें, इसको प्रैक्टिस करें और रन करें, तो ये आपके लिए एक यूजफुल टूल है।